प्रिय स्वजन, आज की सबसे घनघोर समस्या वजन कैसे घटाएं। तरह तरह के जिम, तरह तरह की जड़ी बूटियां, उपवास सब करते हैं, मगर सब हो जाते हैं फेल, और वजन है कि ये बढ़ता ही चला जाता है। मैंने खुद अपने आप पर आजमाया है, किसी किताब में या व्हाट्सएप मैसेज से नहीं कह रहा हूं। मेरा वजन 78 किलो था और 8.5 महीने में 10 किलो घटकर 68 यानी 68 पर आ गया। छोटी मोटी बात नहीं है। अभी किसी डॉक्टर से कराते जाके कम से कम 1 लाख का बिल बना देता। कैसे यह सब हुआ? गेहूं का आटा वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा योद्धा है। हम लोगों के शरीर को रोजमर्रा के कार्यों के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। हमारे द्वारा ली गई अधिक खुराक जो कि रोज कंज्यूम नहीं होती, खर्च नहीं होती है, वो हम लोगों के पेट पर, हम लोगों के वक्ष पर तथा हम लोगों की कमर के नीचे पीछे इकट्ठा हो जाती है और पेट फूला हुआ दिखता है, पीछे भारीपन दिखता है। जरूरी है वजन कम करने के लिए कि हम अपनी रोज की खुराक कम करें, ताकि शरीर को आवश्यक कैलोरी, जो हमारा ये फैट इकट्ठा है और जो ये कैलोरी हमारे शरीर में इकट्ठा है, ये धीरे धीरे खर्च होने लगे और वजन अपने आप कम होने लगेगा। मैंने गेहूं के आटे के साथ बाजरे का आटा धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। पहले मैं 3 रोटी खाता था सुबह और 3 रोटी भक्षण करता था शाम को। जैसे जैसे बाजरे का प्रतिशत बढ़ता गया तो रोटियों की संख्या गिरती चली गई। 3 रोटी से मैं घटकर 1 रोटी पर आ गया। उसमें भी मेरे घरेलू सहायक का 2.5-3 साल का बच्चा है, भोजन के समय आ जाता है तो 1 टुकड़ा उसको देता था और मेरा वजन कम हुआ। मैं आपके सामने हूं, पेट मेरा सामान हो गया, शरीर में ऊर्जा दिखती है, अपने में विश्वास दिखता है बढ़ा हुआ। लोग बकवास करेंगे कि बाजरा बहुत गर्म है, ये है वो है, कुछ नहीं गर्म वरम है। आप धीरे धीरे मात्रा को बढ़ा रहे हैं और प्रभु की दी हुई है अमूल्य मशीनरी उसको आत्मसात करती चली जा रही। हाँ, आप जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर कहेंगे कि बाजरे में आटे की तुलना में गेहूं के ज्यादा कैलोरी हैं, निश्चित रूप से प्रति ग्राम कैलोरी ज्यादा है, मगर बाजरे में फाइबर ज्यादा है, भूसा ज्यादा है, जो कि हमारे पेट में, स्टमक में जाकर के फूलता है, और जब स्टमक में फूल कर वो जगह जो है ऑक्यूपाई कर लेता है तो भूख है क्या? भूख का ये अर्थ नहीं कि आपको जो है कैलोरी की जरूरत है। भूख एक प्रकार की प्रक्रिया है। जब हमारा स्टमक खाली होता है तो कुछ स्राव निकलते हैं, कुछ हार्मोन लगते हैं और हमको भूख का एहसास होता है। जब इस फाइबर से आपका पेट, स्टमक भरा हुआ तो आपको भूख लगेगी ही नहीं, और जो आपकी इकट्ठा की हुई कैलोरी है वक्ष पर, पेट पर और कमर पर, कूल्हों पर, यह सब धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपका बदन छरहरा निकलेगा, आप सही होते जाएंगे। मगर भैया खाली बाजरा काम नहीं करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा या शाखाएं अब इस समय भौतिक रूप से कोविड-19 के चलते नहीं लग रही हैं। हम लोग ऑनलाइन रोज प्रातःकाल 6:45 बजे से 7:45 बजे तक जुड़ते हैं। 1 घंटा का पूरा कार्यक्रम, हर प्रकार का योग, आसन, हास्य योग, राधे राधे, एक्वा प्रेशर, प्राणायाम, साथ ही साथ बौद्धिक करते हैं। बिल्कुल पसीने से डूब जाते हैं, मन शांत हो जाता है, मस्तिष्क को बहुत ही शांति मिलती है, अपने में आत्मविश्वास आता है और अपने आप, अपने अंदर एक नया आत्मबल जो है प्रतीत हो आया हुआ लगता है। तो मैं तो सच कहूं
आभारी हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिन्होंने हमको सबको ऐसा एक अनमोल भेंट दी हुई है कि बिना कोई जेब से खर्चा किए हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, समाज में एक अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने परमप्रिय राष्ट्र इस भारत माँ की धरती की और समूचे समाज की सेवा कर सकते हैं। तो भैया वजन कम करना है अगर बिना किसी कमजोरी के और कम से कम खर्चे में, तो बाजरे का प्रयोग करें, गेहूं के आटा कम करें, जौ भी उस आटे में मिलाएं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से आप चाहे पुरुष बंधु हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे बाल हो, आप सब लोग इन शाखाओं से, अब ऑनलाइन कुटुंब शाखाएं लग रही हैं, उनसे जुड़े और प्रभु से प्रदत्त इन तमाम चीज़ों का लाभ उठाकर अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम।